हेलो बच्चों, एज यू रिमेंबर कि हमने हमारी लास्ट क्लास के अंदर सिस्टेमैटिक्स, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, टेक्सोनॉमी, ये सब कुछ क्या होता है ये हमने हमारे पहले पार्ट में कवर कर लिया था। अब इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे इस पार्ट के मेन टॉपिक पर, विच इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब ये है कि हमने ऑर्गेनिजम्स को कुछ साइंटिफिक नाम दिया है। जैसे मान लो अगर मैं अनियन की बात करूं तो अनियन को हम लोग प्याज बोलते हैं। हो सकता है किसी लैंग्वेज में उसे कुछ और बोला जाता हो, किसी और लैंग्वेज में उसे जैसे उसको महाराष्ट्र में कांदा बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग बोला जा रहा है। फ्रेंच में अलग बोलेंगे, स्पेनिश में अलग बोलेंगे। अब कल को साइंटिस्ट बैठे और वो लोग किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हैं, मान लो अनियन के किसी चीज पे वो रिसर्च कर रहे हैं और एक अनियन को कुछ बोल रहे हैं, एक अनियन को कुछ बोल रहे हैं। क्या उन्हें पता चलेगा कि वो दोनों इंसान अनियन के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं पता चलेगा। अगर मैं किसी फ्रेंच पर्सन के आगे जाके कांदा कांदा बोलूं या प्याज प्याज बोलूं तो वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। इसीलिए साइंटिस्ट की दो ऑर्गेनाइजेशन जो है, साइंस की दो ऑर्गेनाइजेशन साथ में आई और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम हर तरीके के ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, इंसेक्ट हो, बैक्टीरिया हो, हम हर तरीके के ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नाम देंगे और पूरी दुनिया में उस ऑर्गेनिज्म को सिर्फ उसी साइंटिफिक नाम से जाना जाएगा ताकि किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है ये एक नेमिंग का सिस्टम है जिसे सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है, इसलिए ये आपके सिलेबस में है। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों है? सबसे पहली बात, इसमें हम करते क्या हैं? इसमें हम साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम। और इसके अलावा क्यों हम ये साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कर रहे हैं? ताकि किसी तरीके की भी कोई कंफ्यूजन ना हो। अब ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर नेमिंग का सिस्टम है, इट वाज गिवन बाय कार्लस लिनियस। और अगर आपको ध्यान हो तो लिनियस को हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं। लिनियस ने 1951 के अंदर अपनी एक बुक पब्लिश की थी विच वाज फिलोसफिका बोटानिका। ठीक है, इस फिलोसफिका बोटानिका जो इनकी बुक थी, इस बुक के अंदर इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट टाइम बायनोमियल नोमेनक्लेचर टर्म को यूज किया था। इसके अलावा एक बार ध्यान रखना, जो हमने सिस्टमैटिक्स पढ़ा था कि सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी, तो हमने ये पढ़ा था कि लीनियस टेक्सोनॉमी के भी फादर हैं और सिस्टमैटिक्स के भी फादर हैं। लीनियस ने ही सबसे पहले सिस्टमैटिक्स टर्म ली थी। तो लीनियस वाज द फर्स्ट पर्सन टू कॉइन द टर्म सिस्टमैटिक्स और उन्होंने सिस्टमैटिक्स जो टर्म थी वो सबसे पहली बार अपनी एक बुक में यूज की थी जिस बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरे। ठीक है, तो ऐसे इनकी ये बुक थी। इस बुक के अंदर इन्होंने सबसे पहले सिस्टमैटिक्स टर्म यूज की थी और फिलोसफिका बोटानिका जो बुक थी उसके अंदर इन्होंने सबसे पहले ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो होता क्या है? सबसे पहले बायनोमियल यानी बाय का मतलब क्या है? बाय यानी दो। तो इन्होंने ये बोला कि किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो नाम होगा उसमें दो नाम होंगे। ठीक है, तो वो टू नेम्स का होगा। वो टू नेम्स कौन कौन से होंगे? जो सबसे फर्स्ट नेम है और एक सेकंड नेम है। जो फर्स्ट नेम है वो होगा जीनस का और जो सेकंड नेम है वो होगा उसका स्पीशीज का, यानी वो जो जिस जीनस से बिलोंग करता है वो उसका फर्स्ट नेम होगा और जिस स्पीशीज से बिलोंग करता है वो उसका सेकंड नेम होगा। आप लोगों को इस बात की कंफ्यूजन ना हो कि पहला नाम जीनस है या पहला नाम स्पीशीज है, तो ध्यान रखना जी सर। ठीक है, जी सर कोई पूछता है, समझ आ गया? जी सर, तो जी सर यानी जी इज द फर्स्ट नेम एंड जो एस है स्पीशीज वो सेकंड नेम है। ठीक है, तो जो पहला है वो जीनस का नेम होता है और जो सेकंड नेम है वो स्पीशीज का एपिथेटिक नेम होता है। ठीक है, तो स्पीशीज एपिथेट होता है, जीनस का नाम है। इसके बाद अगर मैं इस नाम को लिख रही हूं इन हैंड रिटन, मतलब दो तरीके से मैं नाम लिख सकती हूँ। हो सकता है कि मेरे पास, सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं होमो सेपियंस का, बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसमें देखना, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक चीज फॉलो की है। अगर मैं ऑर्गेनिज्म के नाम को टाइप कर रही हूँ, यानी कंप्यूटर में टाइप किया जा रहा है, तो टाइपिंग का जो फॉन्ट है वो इटैलिसाइज्ड होगा। ठीक है, तो द फॉन्ट शुड बी इटैलिसाइज्ड मींस इट शुड बी रिटन इन इटैलिक्स। ये एक फॉन्ट होता है। इसके अलावा इफ हैंड रिटन, अगर हाथ से लिखा है
तो हाथ से लिखते टाइम ये बहुत ज़रूरी है दैट इट शुड बी अंडरलाइन। यहाँ पर देखो मैंने जब दोनों नाम लिखे तो मैंने अंडरलाइन किया है। इसके अलावा जो फर्स्ट नेम है जीनस का, इट विल बी इन कैपिटल लेटर, वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। और जो सेकंड नेम है यानी कि जो बेसिकली मेरा किसका नाम है, स्पीशीज का नाम है, वो होना चाहिए लोअर केस लेटर में या फिर स्मॉल लेटर में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि जीनस का नाम कैपिटल लेटर में है और स्पीशीज का नाम जो है वो लोअर केस लेटर में, स्मॉल अल्फाबेट में है। ठीक है, इसके बाद ये जो नाम हम देते हैं जैसे होमो सैपियंस, these names should be derived from either Greek और Latin language। ठीक है, ये जो नाम है ये या तो ग्रीक लैंग्वेज से होने चाहिए या लैटिन लैंग्वेज से होने चाहिए। सवाल उठता है क्यों? बिकॉज ये जो लैंग्वेज है ये डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का होने का मतलब ये होता है कि इस लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं, तो इस लैंग्वेज के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हर साल चेंज आता है, मतलब कि कुछ न्यू वर्ड्स ऐड होते हैं, कुछ वर्ड्स का यूज फिनिश हो जाता है। जैसे 2000 तक सेल्फी जो वर्ड हम बोलते हैं ये एग्जिस्टेंस में नहीं था, लेकिन 2000 के बाद से ये सेल्फी वर्ड जो है 2010 से सॉरी ये जो वर्ड है ये सेल्फी वर्ड प्रैक्टिस में होने लगा। लेकिन ग्रीक और लैटिन के अंदर ऐसा कोई चेंज नहीं होता। नहीं तो मानो मैंने होमो सेपियंस आज नाम दिया है, पता चला 10 साल बाद लैंग्वेज में कुछ चेंज हुआ और इस नाम का कुछ और मतलब हो गया, तो वो नहीं हो सकता। तो हम एक ऐसे डेड लैंग्वेज लेते हैं जो कि जिसके अंदर चेंज ना हो। और ग्रीक और जो लैटिन है ये बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है, तो इनके अंदर चेंजेस नहीं होते ज़्यादातर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसके 4 रूल्स पढ़े। इसके अलावा इसका एक और रूल है, बट उस रूल को हम लोग कई बार नेग्लेक्ट कर जाते हैं, जिसका मतलब है कि जो नेम है उसके अंदर या तो 3 लेटर से कम नहीं होने चाहिए, मतलब 3 लेटर से कम नहीं होने चाहिए और 20 लेटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये क्यों? ताकि जो नाम है वो ना तो बहुत छोटा हो और ना ही बहुत बड़ा हो। ठीक है, तो एडिक्वेट साइज का नाम हो, तो ये रूल है, इसको इतना भी ध्यान से कोई पढ़ता नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हमने जो रूल थे कि 2 नाम होते हैं जीनस और स्पीशीज, जीनस को कैपिटल लिखना है, स्पीशीज को स्मॉल लिखना है। यहाँ पर भी मैं इसको डिनोट कर देती हूँ, स्पीशीज के नाम को स्मॉल लिखना है, टाइप कर रहे हो तो इटैलिक्स में करो, हाथ से लिख रहे हो तो अंडरलाइन करो। ठीक है, और ये या तो ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज से होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और नोमेनक्लेचर का सिस्टम है, ठीक है, विच इज ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये जो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है इसमें 3 नाम होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं तो गोरिल्ला, गोरिल्ला, गोरिल्ला। अगर मैं बात करूं तो होमो सेपियंस, सेपियंस। ठीक है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब है 3 तरह के नाम हैं। पहला नाम जीनस होता है, दूसरा नाम स्पीशीज होता है, और ये जो थर्ड नेम होता है ना ये है सब स्पीशीज का नेम। ठीक है, कौन सा नेम? सब स्पीशीज का नेम। अब एक बात देखो, जब हमारे पास जीनस और स्पीशीज का नेम सेम होता है, ठीक है, व्हेन द जीनस एंड स्पीशीज नेम इज सेम, ऐसे नेम्स को हम एक स्पेशल नाम देते हैं विच इज टोटोनिम्स। हम इन्हें बोलते हैं टोटोनिम्स। यानी जब जीनस और स्पीशीज का नाम सेम है तो हम बोल देते हैं टोटोनिम्स। लेकिन these टोटोनिम्स आर नॉट एक्सेप्टेड फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के नेम में हम कभी भी ऐसे नाम नहीं रखते जिसमें जीनस और स्पीशीज का नेम सेम हो। अगर ऐसा होता है तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पे आप देखो दोनों एग्जाम्पल एनिमल्स के हैं, तो तब हम इन्हें टोटोनिम्स बोल सकते हैं। बट ये जो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये आपके में इतना है नहीं, तो ये जिस मेरे को इंट्रोडक्शन देना था तो मैंने दे दिया। इसके अलावा मैंने याद हो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बोला था कि ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिए जा रहे हैं ये डेटा कौन है, ये है कौन जो जिन्होंने इन रूल्स को डिसाइड किया कि ऐसे रूल्स होंगे। तो उसके लिए हमारे पास 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ICZN एंड ICBN। ये फुल फॉर्म बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे 1 मार्क में पेपर में बिल्कुल पूछी जा सकती है। तो दिस इज इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल nomenclature, and this ICBM, B is for botany, so it is again International